Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and today the topic of discussion is future continuous tense. We can say it future progressive tense. But before starting the video, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay, we are moving towards our topic of discussion, which is future continuous tense. And future continuous tense means, क्या मतलब है future और continuous, ठीक है. future आने वाला वक्त, continuous जो जारी है, ठीक है, जो जारी है, future continuous tense, ठीक है. और उसको हम future progressive tense भी बोलते हैं. ongoing action which will occur in फ्यूचर, वो वाला एक्शन जो फ्यूचर में होगा, ठीक है. होगा गी से आपको पता चल गया फ्यूचर. कॉन्टिन्यूस से रहा, रही, रहे. आपको मैंने बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, दैट रहा, रही, रहे मीन्स इट इज योर कॉन्टिन्यूस टेंस. व्हेन वी विल पुट रहा है, रहे हैं, इट इज योर फ्यूचर, इट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. व्हेन वी विल पुट रहा था, रही थी, रहे थे, then we will say that it is your past continuous tense. Now in your future continuous tense, future से आपको पता है गा गी गे हम लगाते हैं और continuous लगा दिया तो रहा, रही, रहे. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ठीक है. इन सारों से आपको उर्दू की निशानी मालूम हो गई, ठीक है. उर्दू में जब भी आपके ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं वर्ड्स उर्दू में सेंटेंस के एंड पे, तो यू विल कम टू नो दैट इट इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है. जो फ्यूचर में काम होगा, ये प्रेजेंट से भी लिंक होता है. लॉन्ग एक्शन के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है. और शॉर्ट एक्शन इसके साथ ऐड करना हो तो हम इसके साथ कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. शॉर्ट एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग एक्शन के लिए हम उसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐड कर देते हैं. ओके, इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता है कि हर टेंस में हमारा सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर ले ले तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है. सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आपका विल, शैल. आपका फ्यूचर प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने जब ज्वाइन कर लिया आपस में, तो किस चीज का एडिशन कर दिया हमने, बी का एडिशन कर दिया. सब्जेक्ट प्लस विल, शैल. आपका शैल सिर्फ किसके साथ आता है, आई और वी के साथ. आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं. जो आप मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम लोग शैल यूज नहीं करते, ठीक है. अगर आप शैल लगा भी देते हैं तो आपका इनकरेक्ट नहीं होगा. यू कैन पुट बोथ विल एंड शैल विद आई एंड वी, ठीक है. अब तो सबके साथ वैसे विल चलता है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप अगर आई और वी के साथ शेल लगाएंगे तो आपका इनकरेक्ट नहीं होगा, ठीक है. इन मॉडर्न इंग्लिश वी आर यूजिंग विद ऑल दी सब्जेक्ट्स. ओके, आई और वी के साथ हमने शेल लगा दिया, विल भी लगा दिया, जो भी हम चाहेंगे. उसके बाद हमने किस चीज का एडिशन कर दिया विल शेल के साथ, बी का. और बी आपका बिफोर दी मेन वर्ब आएगा, ठीक है. मेन वर्ब से पहले आपका बी आएगा. और मैंने आपको बताया था, हर मैं आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में बता रही हूँ कि हम आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम आईएनजी पुट कर देते हैं तो आपकी, या हम उसको फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, उसको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी बोल सकते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बोलते हैं, ठीक है. और हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं. विल, शैल प्लस बी प्लस योर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. दिस इज द स्ट्रक्चर. और दिस स्ट्रक्चर we will put this structure in the future continuous tense. वो स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है. जा रहे, रहा से आपको पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है. इससे आपको पता चल गया ये आपका कॉन्टिन्यूअस है. होंगे, गा गी से आपको पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है. when you will come to know that this is your future continuous tense, then what will come in your mind, the structure of the future continuous tense. Here while you are going to
पुट द स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस, व्हाट यू विल यूज, दे विल बी। ठीक है, दे के साथ आपने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। ठीक है, दे के साथ आपने विल लगा दिया, दे विल बी, इसके स्ट्रक्चर में आपका बी एडेड है। ठीक है, तो दे विल बी, विल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ गया आपका, विल, और उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, बी, एंड दिस इज योर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अली हमारे साथ खेल रहा होगा, अली विल बी प्लेइंग विद अस। ठीक है, दे, ही, शी, यू, तमाम जितने भी आपके सिंगुलर प्लूरल आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके साथ वी विल यूज विल। ठीक है, अच्छा जी, अब है वो गाना गा रही होगी, रही रहा से आपको पता चल गया कॉन्टिन्यूअस, होगी से पता चल गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो गाना गा रही होगी, इट्स योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाउ विल यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, ये उर्दू में लिखा हुआ है तो यू हैव टू चेंज, translate this into English. How you will translate into English when the structure will come into your mind. Use the structure of future continuous tense while translating this into English. She will be singing a song. She will be singing a song. Will be fourth form of verb. She will be singing a song. Simple tense, simple. जी, तो हमने एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका आपका क्या स्ट्रक्चर है, इसका आपका सबसे पहले आपके सब्जेक्ट आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका विल नॉट, शैल नॉट। ठीक है, विल नॉट, शैल नॉट, और मैंने आपको बताया है पहले भी कि शैल आपने आई और वी के साथ यूज करना है, तो आप शैल ना भी यूज करें, विल भी यूज कर लें तब भी ठीक है। ठीक है, विल नॉट और शैल नॉट, योर नॉट विल कम बिफोर बी। ठीक है, विल नॉट, शैल नॉट, उसके बाद आपका क्या आएगा, बी, उसके बाद आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल नॉट, शैल नॉट प्लस be plus fourth form of verb plus your object. This is the structure of the negative sentences of future continuous tense. मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, नहीं, नहीं से आपको फौरन पता चल गया कि ये नेगेटिव है। फिर आपको ये मालूम करना चाहिए कि ये नेगेटिव तो है लेकिन कौन से टेंस का नेगेटिव है, रहा हूँगा, रहा रही से पता चल गया कॉन्टिन्यूअस, गागी से पता चल गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट। ठीक है, विल नॉट के साथ आप इसको शैल नॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, विल के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं। आई विल नॉट बी वर्किंग, आप इसको, आप विल नॉट, आपको इसके कॉन्ट्रैक्शन भी है। आप शैल की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है शांत। ठीक है, शांत, और विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वॉन्ट। ये आप कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शैल नॉट की जगह आप शांत लिख सकते हैं, विल नॉट की जगह आप वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। वो मेरी मदद नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे विल नॉट की जगह हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही विल नॉट बी हेल्पिंग मी। हम टेस्ट याद नहीं कर रहे होंगे, वी शैल या विल, जो भी आप वी के साथ लगा दें। ठीक है, वी शैल नॉट या वी विल नॉट बी लर्निंग टेस्ट। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी, तो हम इसका छोटा सा क्विज कर लेते हैं ताकि आप मुझे पता चले कि आपको कितनी लर्निंग हुई है, और आप लोगों ने इसके मुझे सॉल्व करके सोल्यूशन इसका कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है, तो एक आध हम खुद कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है। तो आज हम इसका एक नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव इसमें कर लेते हैं, ही नॉट वर्क। आपको पता है जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो इसकी क्या हमारा स्ट्रक्चर था, इसका ही विल नॉट
उसके बाद क्या लगाना है, हमने बी का एडिशन कर देना है। और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही विल नॉट बी वर्किंग, ही विल नॉट बी वर्किंग। ठीक है, बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Press the like button, comment, share my videos and wait for my next video. Allah Hafiz.